हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुंडा जनजाति। आप ध्यान से सुनिएगा, गुंडा नहीं, गुंडा जनजाति। ये गुंडा जनजाति है क्या, इससे क्या बातें होती हैं, कैसी रहन सहन होती है, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। क्या गुंडा जनजाति, जैसे कि आप एक पिक्चर में आपको हम दिखा सकते हैं। तो आप एक पिक्चर में देख लीजिए, ऊपर में यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये जो है एक महिला है जिसका नाम क्या है, गुंडा महिला है। अशांति कैसे कैसे कहते हैं, पेड़ों की झाड़ियों और पहले काटा और जलाया जाता था। इनकी राख से ही फसलों को रोप दी जाती थी। जब यह जमीन अपनी उर्वरक खो देता था तो यहाँ से उपजाऊ हो जाता था। तो ये इसके बारे में दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे किसके बारे में, गुंडा के बारे में, गुंडा जनजाति। तो देखिए, गुंडा लोग गोंडवाना नामक विशाल मध्य क्या है कि वन प्रदेश में रहते थे। वन की बात करें तो वन मतलब होता है जंगल में, जो जनजाति जंगल में रहता है उसे गुंडा जनजाति कहते हैं। स्थानांतरीय और कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो ये जो है गुंडा जनजाति जो है, एक जगह खेती बाड़ी नहीं करते थे। आज खेती कर रहे हैं, एक फसल उगा लिया, फिर उसे काटा समेटा खाया पिया, फिर अब वहां से दूसरे जगह पर जाएगा, फिर दूसरे जगह पर दूसरे फसल का खेती करेगा। तो ये जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गुंडा जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा एवं राज्य होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटती रही, उसी समय कुछ बड़े गुंडा राज्य छोटे गुंडे सरदारों का हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल की एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है। और ये भी बात जो है ना, अकबरनामा पुस्तक में भी इसकी बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़ कटंगा के गोंड और 70,000 गांव थे। कितने गांव थे? 70,000। गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों के प्रशासनिक केंद्रीकरण हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रित में रहते थे। यह पुनः 84 गांवों के इलाकों के विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 उन विभाजनों को बरतोत में होता था जो 12 गांव को मिलाकर एक बनते थे। जिससे कि 12 गांव मिला लिया जाता था और इससे 84 गांव में विभाग कर दिया जाता था। बड़े राज्यों के उदय से गोंडा समाज के चरित्र में बदलाव डाला, जिनका मूल्य बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान और सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंडा राज्यों की उन्नति की भूमिका की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंडा सरदारों और अब तक राजपूतों में भी मान्यता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गढ़ कटंगा के गोंडा राजा दमन दास के संग्रह शाह की उपाधि धारण की, जिसके पुत्र दलपत ने अभूम और चंदेल की राजपूत राजा सलवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। किससे किया? दुर्गावती से उसका विवाह हो जाता है। दलपत की मृत्यु क्या है? दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। अब जैसे कि शादी हुआ ना, तो उसके दलपत की जो मृत्यु हुई था कम ही उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। अब उसके जो बेटे थे 5 साल के, अब उनके पति के मरने के बाद उनका जो बेटा होता है कहता है कि अब इसका शासन जो है अब यही चलाएगा। कौन? जो 5 साल का उसका पुत्र था, कहा कि अब ये यही संभालेगा क्या, तो शासन। उसके मध्य में राज्य और उनके अधिक विस्तार हुआ और 1565 में मासिक खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी का जमकर सामना किया, मतलब उससे लड़ता है क्या, युद्ध में उसकी सामना करता है। सामना किया, उसकी हार हुई और उसने संपन्न करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब ये चाहती थी दुर्गावती की हम मर जाएंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे, हार नहीं मानेंगे। तो उसमें लड़ते लड़ते वो अपनी जान गंवा देती है, मर जाती है। और उसका जो पुत्र है तुरंत बाद भी वो लड़ते लड़ते उस युद्ध में मर जाता है। उसके बाद है कि गढ़ कटंगा ने एक समुद्र राज्य था, जिसका हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को उनका नियंत्रण करने के व्यापार का खादा धन कमाया। जब मुगल ने गोंडों की हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य के एक भाग में कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा ने पतन के बावजूद गोंड राज्य के कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली दुर्योधन और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष में असफल हो गए। लेकिन उन्होंने युद्ध में नहीं जीत पाते हैं और वहां से वो असफल हो जाते हैं। अब आता है अहोम। अहोम क्या है प्यारे बच्चों? तो अहोम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अहोम के कहानी के बारे में जानते हैं। अहोम क्या कहता है कि अहोम लोग समुद्र मेवाड़ से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक अवस्था का दमन करने नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटकिया
चोच हाजो और राजे ने अपने को मिला लिया और उन्होंने नई जनजाति की स्थापना की। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।